हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। नॉलेज हब में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत के महत्वपूर्ण जलप्रपात के बारे में। इससे पहले हमने भारत के इम्पोर्टेंट दर्रे पढ़े थे और पर्वतों के बारे में पढ़ा था, और आज हम पढ़ेंगे भारत के जलप्रपात के बारे में। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आखिर जलप्रपात होता क्या है, हम किसे जलप्रपात कहते हैं। तो दोस्तों, जो नदियों का पानी आता है, ठीक है, नदियों का जो पानी आता है और वह पहाड़ की चट्टान से जब नीचे गिरता है, ठीक है, पहाड़ की चट्टान से जब वह पानी नदियों का नीचे भूमि पर गिरता है, तो इसी को हम जलप्रपात कहते हैं। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम जलप्रपात कहते हैं। ये जो नदी है, ये नदियों से पानी आ रहा है और ये पहाड़ों की ये चट्टान से यहाँ से ये नीचे भूमि पर गिर रहा है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, जलप्रपात कहते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन सा जलप्रपात किस राज्य में है और वह किस नदी पर स्थित है। शुरुआत करते हैं हम राजस्थान से। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, और ये है हमारा राजस्थान। तो यहाँ पर है, ये हमारी चंबल नदी जा रही है। चंबल नदी पर है चूलिया जलप्रपात, यहाँ पर है चूलिया जलप्रपात, और इसी के बगल में आगे है पुनासा जलप्रपात। तो चूलिया और पुनासा जलप्रपात जो है वो चंबल नदी पर है। ठीक है, चूलिया और पुनासा जलप्रपात किस पर है, चंबल नदी पर है। इसके बाद हम देखते हैं हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात ये स्वर्ण रेखा नदी पर है, यहाँ से स्वर्ण रेखा नदी जा रही है। ये है हमारा झारखंड जिला, झारखंड के बीचों बीच जा रही है स्वर्ण रेखा नदी, और स्वर्ण रेखा नदी पर ही है हमारा हुंडरू जलप्रपात। ठीक है, हुंडरू जलप्रपात कौन सी नदी पर है, स्वर्ण रेखा नदी पर है। इसके बाद है येन्ना जलप्रपात, ये नर्मदा नदी जा रही है। ठीक है, ये नर्मदा नदी है, अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी, और मध्य प्रदेश गुजरात को होते हुए यह अरब सागर में गिर जाती है। तो नर्मदा नदी पर है हमारा येन्ना जलप्रपात, येन्ना जलप्रपात, और दूसरा है धुआंधार जलप्रपात। तो धुआंधार जलप्रपात और येन्ना जलप्रपात दोनों नर्मदा नदी पर हैं। ठीक है, तो येन्ना जलप्रपात और धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी पर है, नर्मदा नदी पर है। इसके बाद है चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात ये इंद्रावती नदी पर है, ये हमारी इंद्रावती नदी जा रही है। ये है हमारा छत्तीसगढ़ जिला, छत्तीसगढ़ के दक्षिण में है इंद्रावती नदी, और इसी नदी पर बना है चित्रकूट जलप्रपात। यहीं पर ये हमारा, यहाँ पर चित्रकूट जलप्रपात है इंद्रावती नदी पर। इसके बाद है हमारा दूध सागर जलप्रपात, ये है हमारा दूध सागर जलप्रपात। यहाँ पर गोवा राज्य है और ये है कर्नाटक राज्य है। तो गोवा और कर्नाटक की जो बॉर्डर है, वहीं पर मांडवी नदी जा रही है। ठीक है, मांडवी नदी जा रही है, और मांडवी नदी पर ही बना है दूध सागर जलप्रपात। ये जो दूध सागर जलप्रपात है, यह सबसे सुंदर जलप्रपात है। ठीक है, दूध सागर जलप्रपात सबसे सुंदर जलप्रपात है। इसके बाद है हमारा दक्षिण भारत में, ये है कर्नाटक राज्य। कर्नाटक में है जोग और गढ़सोप्पा जलप्रपात, यहीं से शरावती नदी जाती है। ठीक है, यहीं से क्या जाती है, यहीं से शरावती नदी निकलती है, और शरावती नदी पर ही है बना हुआ जोग और गढ़सोप्पा जलप्रपात, या फिर इसको हम महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। और यह कर्नाटक राज्य में है। 253 मीटर की ऊंचाई पर यह जो है जलप्रपात है, कौन सा, जोग और गढ़सोप्पा जलप्रपात। उसके बाद है कुचिकल जलप्रपात, ये है बराइल नदी, कर्नाटक, ये केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, तीन राज्यों में निकल रही है ये नदी, ये बराइल नदी है। और बराइल नदी पर, ठीक है, कौन सी नदी पर, बराइल नदी पर, बराइल नदी पर है हमारा कुचिकल, कुचिकल जलप्रपात है। ठीक है, कुचिकल जलप्रपात है बराइल नदी पर, और यह जो जलप्रपात है, यह सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात है। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो वो यही है कुचिकल जलप्रपात, जो कर्नाटक राज्य में पड़ता है। यह 455 मीटर की, ठीक है, 455 मीटर की ऊंचाई पर है कुचिकल जलप्रपात, जो हमारा कर्नाटक राज्य में बराइल नदी पर स्थित है। ठीक है, इसके बाद है हमारा गोकट जलप्रपात, ये जा रही है हमारी कावेरी नदी। ठीक है, ये कावेरी नदी है, यहाँ से निकल के तमिलनाडु होते हुए कहाँ पर गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कौन सी नदी, कावेरी नदी।
ये है हमारी कावेरी नदी, और कावेरी नदी पर ही यहाँ पर कर्नाटक में बना हुआ है गोकट जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात है? गोकट जलप्रपात है। ठीक है, गोकट जलप्रपात। इसके बाद है हमारा कावेरी नदी पर ही बना हुआ है हमारा शिव समुद्रम जलप्रपात। यहीं पर शिव समुद्रम जलप्रपात है, शिव समुद्रम। ठीक है, शिव शिव समुद्रम जलप्रपात है, और यह कावेरी नदी पर बना हुआ है, शिव समुद्रम जलप्रपात। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने भारत के कुछ इम्पॉर्टेंट जलप्रपात के बारे में पढ़ा है। आई होप आपको ये पसंद आए होंगे। थैंक यू सो मच।